Hello friends, we are discussing new remedy, that is bismuth. Bismuth is also very common remedy, and when we think about the stramonium, arsenic, the bismuth is also in that line of this cleansingness. And bismuth का एक मेन क्रक्स का है, वो सॉलिट्यूड इज़ अनबेरेबल, वो अकेला रह ही नहीं सकता, उसको अकेलापन बर्दाश्त ही नहीं होता है. दैट इज़ अ क्रक्स ऑफ बिस्मथ. कि फॉर एग्ज़ाम्पल वन लेडी मीन्स जो पेशेंट हमेशा जॉइंट फैमिली में रहे हैं, जो ग्रुप में रहे हैं, लेकिन यानी वो कौन सी भी सिचुएशन आ जाती है कि वहाँ उनको फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है, ग्रुप से अलग रह रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा ग्रुप के साथ रहते हैं, आजू बाजू में उनके लोग रहते हैं, मीन्स कोई ना कोई उनके साथ में रहता है, तो उनको अकेलापन रहना पड़ता है, तभी उनको कंप्लेंट्स भी चालू हो जाता है. Elements from alone being as something that's rubric in bismuth. एंड बिस्मथ को हमेशा ना कंपनी डिज़ायर चाहिए होता है, और हमेशा क्लिनजिंग में रहता है. और जब भी उसको पेन होता है ना, तभी उसको पेन में क्या करता है बिस्मथ, बहुत इरिटेबिलिटी बहुत होता है, रेस्टलेसनेस तो टू मच हाई मार्क, इन एंग्विश से वो एंग्विश हो जाता है, और एंग्जाइटी फ्रॉम ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस भी हो जाता है उसका. और हमेशा जब भी बच्चे लोग रहते हैं, तो उनको ना हमेशा माँ ही चाहिए होता है, नहीं तो कोई ना कोई उनको साथ में चाहिए होता है, तो तभी वो फील कि रिलैक्स फील करते हो. क्लिनजीनेस बहुत हाई मार्क रहता है बिस्मथ में. और बिस्मथ के बारे में क्या बोल सकते हैं कि इरिटेबिलिटी इवनिंग में एम्यूलोरेशन हो जाता है. क्यों इवनिंग में एम्यूलोरेशन हो जाता है? क्योंकि इवनिंग के टाइम में सब लोग घर पे आ जाते हैं, जो जॉब के लिए बाहर जाते हैं, तो वो इवनिंग के टाइम पहले घर पे आते हैं, तो इन लोगों के लिए जो जिस लोगों के अकेलापन का महसूस ज़्यादा होता है, सब घर पे आने के लिए, घर पे जब आते हैं सब लोग, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और रिलैक्स लग जाता है उनको, तभी उनको इरिटेबिलिटी भी एम्यूलोरेट मीन्स अच्छी इरिटेबिलिटी कम हो जाती है इन लोगों की इवनिंग के दौरान. और ये हमेशा कंप्लेनिंग रहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना सारा मेडिसिन ले रहा हूँ, तो भी उसी में ही उलझे होते हैं ये बिस्मथ वाले पेशेंट. लैमेंट करते हैं अपनी तकलीफ़ के बारे में. मैं एक केस बताती हूँ मैं बिस्मथ का. जो बच्चा, मैं हमेशा उस पेशेंट को मैं स्ट्रैमोनियम ही देती आती हूँ, तो वो एक स्टेज ऐसा आ गया, तो स्ट्रैमोनियम के सारे पोटेंसीज मैंने एग्जॉस्ट कर दिया, लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिला. तभी मैंने एक PQRS, उसका एक जो एडेप्टेशन था ड्यूरिंग द डिसीज़. हमारे मेंटर्स HHF में हमारे मेंटर्स हमेशा कहते हैं कि डिसीज़ के दौरान उसका नेचर क्या होता है, और इन हेल्दी कंडीशन दो वी हैव टू मैच दो इन डिसीज़ कंडीशन का एडेप्टेशन. तो मैंने पूछा उसके मम्मी को, तो ये क्या करता है राजेश? तो उसके मम्मी ने बोला कि ये ना हमेशा जब भी उसको कुछ तकलीफ होता है, पेन इन एब्डोमेन का पेशेंट था ये, तो ये बहुत रेस्टलेस हो जाता है, मछली की तरफ से तड़फड़ कर लेता है. और मैंने पूछा और क्या करता था, बहुत इरिटेबल होता है ये, और मुझे ना टॉयलेट के लिए भी जाना मुश्किल हो जाता है, छोड़ता ही नहीं है. तो उसको हमेशा लगता है कि मेरे पास बैठे रहे मम्मी, मुझे छोड़ो मत, ऐसा हमेशा कहता था. तभी ये टाइम मैंने उसको बिस्मथ प्रिस्क्राइब किया 200 पोटेंसी. विद इन 24 आवर्स उसका पेन बहुत रिलीफ हो गया. उसका मम्मी ने मुझे तुरंत फ़ोन करके बताया कि ये क्या जादू किया मैडम आपने, ये मीन्स इतना कैसा रिलीफ मिल गया, और इतना मीन्स अकेला नहीं, थोड़ा बहुत उसने जो क्लिनजीनेस वो कस के पकड़ बैठा था ना मम्मी को, उसने थोड़ा छोड़ रहा था वो. तो मम्मी इज़ वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट. देन so that when the stramonium fails, then we can think about bismuth also. Thank you.